हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हमारी रहेगी उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कार्यशाला कर्मचारी भर्ती 2022। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। इस समय 20/1/2022 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो है 28 फरवरी, यानी कि आप लोग 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर दें। और एक खास चीज़ और उन विद्यार्थियों के लिए जो हमारे साथी कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो उन साथियों के लिए भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग इस भर्ती में भी आवेदन करें। हालांकि इसमें पदों की संख्या बहुत कम है, मात्र 120 पद हैं इसमें केवल, ठीक है। 120 पदों में से भी महिलाओं के लिए, हमारी जो बहनें हैं उनके लिए 20% क्षैतिज आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है अलग से, यानी कि 120 पदों में 20% क्षैतिज आरक्षण के साथ महिलाओं को पद दे दिए जाएंगे, ठीक है। पदों की संख्या बहुत कम है, लेकिन एक खास चीज़ ये है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, ठीक है। 400 अंकों की एक परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी, ठीक है। विज्ञान या सामान्य ज्ञान जो है आपका 100 नंबर का आएगा, यानी कि जीएस और विज्ञान दोनों मिला के 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। गणित भी 100 नंबर का आएगा और रीजनिंग भी 100 नंबर की आएगी, यानी कि आपका पूरा पेपर जो है वो 400 नंबर का होगा और समय होगा आपका 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। अब 150 मिनट में आपको ये परीक्षा देनी है। हालांकि पदों की संख्या 120 है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा सिलेक्शन वही इसमें पाएगा, लेकिन जो लोग फार्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, उनके लिए एक एक्सपीरियंस मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, ठीक है। उनकी राह आसान हो जाएगी। कांस्टेबल भर्ती जो 26,000 से अधिक पदों की आने वाली है, उस भर्ती के लिए भी आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आप लोग इसके लिए भी मेहनत करेंगे और वही मेहनत आपकी सेम टू सेम उस कांस्टेबल भर्ती में काम में आ जाएगी। और हालांकि यहाँ पे शुल्क आपका 400 रुपये जाएगा, 400 रुपये जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पैसे तो बहुत बर्बाद हो जाते हैं। हालांकि शुल्क यहाँ पे 400 रुपये जाना है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए 400 रुपये शुल्क देना है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए एक तजुर्बा मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है निजी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको तजुर्बा मिलेगा कि आप परीक्षा में किस तरीके से बैठेंगे, क्या माहौल होता है, कैसे जो भाई बहन पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं वो तो हड़बड़ाई जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, इसलिए उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि वो लोग आवेदन करें और इसकी परीक्षा दें। अगर आप लोग इसकी परीक्षा देंगे तो आपके लिए तजुर्बा मिलेगा। एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो हड़बड़ाहट रहती है हमारे अंदर, वो बाहर निकल जाएगी, जो झिझक रहती है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और आप लोग आसानी से या तो यहाँ 120 पदों में ही सिलेक्शन पा लेंगे, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी हो पाता है सिलेक्शन, तो कम से कम कांस्टेबल भर्ती के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए भैया ऑनलाइन आवेदन सभी लोग कर दें। 400 रुपये शुल्क है। शुल्क ना देखें कि 120 पद हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ना हो सिलेक्शन कोई बात नहीं है, लेकिन हमें एक अलग से एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें तजुर्बा मिलेगा। हम आगे के युद्ध के मैदान में जाने से पहले की लड़ाई के बारे में हमें जो है उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो आगे काम में आएगा। इसलिए आवेदन सभी लोग कर लें। और सिलेबस भी दोनों का सेम है, हिंदी उसमें भी आती है, विज्ञान सामान्य ज्ञान उसमें भी आता है, गणित रीजनिंग दोनों में आती है, तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता क्या रहेगी इसकी, देखिए योग्यता जो है वो हाई स्कूल है, यानी कि 10th या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई भी योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, या आप ITI किए हुए हों या ITI के समकक्ष कोई भी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ITI की कौन कौन सी ट्रेड्स हैं वो देखो हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसकी कटिंग हमने लगा दी है यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिए, इसमें से बहुत सारी ट्रेड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो इन ट्रेड्स में अगर आपने ITI कर रखी है तब भी आप लोग फार्म भर सकते हैं, हाई स्कूल कर रखा है तब भी आप लोग फार्म भर सकते हैं। इसके साथ में इन लोगों ने एक अधिमानी योग्यता रखी हुई है। अधिमानी अहर्ता योग्यता का मतलब ये होता है कि आपके पास जिससे या तो O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, NCC प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, किया हुआ हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके हाई स्कूल योग्यता है, आपने फार्म भर दिया, आपके मान लीजिए 400 अंकों की परीक्षा में 340 अंक आ गए, और एक दूसरा विद्यार्थी है उसके भी 340 अंक आए। अब दोनों विद्यार्थी 340 अंक लेकर पास हुए हैं, तो जिसके पास O लेवल प्रमाण पत्र या NCC प्रमाण पत्र होगा उसको वरीयता पहले दे दी जाएगी और आपको वरीयता बाद में दी जाएगी। बस इतना सा फर्क होगा, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। इसीलिए फार्म सभी लोग भर दें, जिनके पास प्रमाण पत्र है वो भी भर दें, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो लोग भी फार्म भर दें, ठीक है। इससे विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। आयु देखिए,
1 जुलाई 2022 के लिए 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2022 जो आने वाली है 1 जुलाई को अगर आपकी आयु 20 वर्ष पूरी हो रही है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, और 28 वर्ष से कम रह रही है यानी कि 28 तक है तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2022 के बीच अगर हुआ है, ठीक, तब आप लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी मानक परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, सबसे खास चीज़ बताने को छूट गई है, प्रत्येक विषय में 50% अंक अनिवार्य है। अगर आपने हिंदी के 100 अंकों की है, इसमें कम से कम आपके लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, गणित है इसमें भी 50%। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम नंबर लेकर आते हैं तब आप लोग फेल माने जाएंगे, यानी कि परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, आगे की अन्य परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे। जैसे मानक परीक्षा है, दौड़ है, फिजिकल है, DBPST है, ये सब आप लोग नहीं करवा पाएंगे अगर 50% से अंक कम रह जाते हैं तो। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मेहनत अच्छी से करनी है। पदों की संख्या 120 है, नहीं भी होता है तो हमें आगे आने वाली कांस्टेबल भर्ती के लिए तजुर्बा मिलेगा। ठीक है, मानक परीक्षा इसकी होगी। मानक परीक्षा का मतलब होता है आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चेस्ट, ये सब सारी चीज़ें नापी जाती हैं। तो पुरुष के लिए ऊंचाई जो है सामान्य वर्ग, OBC और SC वर्ग के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर, 168 तो पुलिस में लगभग सभी में रखी जाती है पुरुषों के लिए। तो सामान्य OBC SC वालों के लिए 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, और ST वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर ऊँचाई है, तब भी उनकी मान्य हो जाएगी। यानी कि ST वर्ग के लिए कम से कम 160 सेंटीमीटर और सामान्य OBC SC वालों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होना जरूरी है। ठीक है, महिलाओं के लिए सामान्य OBC SC की हैं अगर तो 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है तब वो आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, और ST वाली 147 सेंटीमीटर ऊंचाई है तब भी आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए एक शर्त होती है कि उनका वजन जो है कम से कम 40 kg अवश्य होना चाहिए। पुरुषों के लिए वजन की कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन हाँ, वजन जो है लंबाई के अनुसार आपका होना चाहिए, ये भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे सीना की। देखिए, चेस्ट जो है पुरुष अभ्यर्थियों का ही चेक किया जाता है, और उनका सामान्य OBC SC वालों के लिए 79 से 84, यानी कि बिना फुलाए आपका 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर तक अधिकतम होना चाहिए। इससे अधिक है तो सही है, चलेगा, इससे कम होगा तो नहीं चलेगा। ST अभ्यर्थियों के लिए जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर बगैर फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, दौड़ जब आपका फिजिकल होगा, आपने सारी परीक्षाएं पास कर ली और बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो गए, तब आपकी एक दौड़ कराई जाएगी। और दौड़ में हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, अधिकतम 28 मिनट में आपको पास करना होगा। अगर आपने 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पास कर ली तो आपकी दौड़ पास हो जाएगी। ठीक है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, उन्हें 16 मिनट में पास करनी पड़ेगी। ठीक है, एक खास चीज़ इसमें यह थी कि आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलने वाली है। OBC हैं, SC हैं, ST हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए आयु वर्ग में छूट मिलेगी 5 वर्ष की। EWS वाले जो हैं उन्हें आयु सीमा में छूट नहीं दी गई है, क्योंकि वो सामान्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र होते हैं, उनके लिए आयु सीमा में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारे जो आरक्षित वर्ग के हैं, ठीक है, उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। जैसे OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इनके लिए 5 वर्ष की छूट दे दी गई है। ठीक है, जो सेना में प्रादेशिक सेना से एक्स आर्मी मैन हैं उनके लिए भी 2 वर्ष की छूट का प्रावधान है। और अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए एक खास चीज़ है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। जो हमारे OBC वर्ग के विद्यार्थी हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। निवास प्रमाण पत्र आपका कोई भी हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश के निवासी होने का मतलब है जिस दिन इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है यानी कि 28 फरवरी 2022, इसकी अंतिम तिथि से पहले का निर्गत होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र चलेगा। जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 के बाद और 28 फरवरी 2022 से पहले का होना चाहिए तो चलेगा। और एक खास चीज़ बता दूं आप लोगों के लिए, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करवाएंगे तब आपका एक फ़ोटो उसमें लगेगा। फ़ोटो में एक खास चीज़ ये है कि आप लोग चश्मा ना पहने हुए हों, वही फ़ोटो खिंचवाएं, और हॉल ही में यानी कि 6 महीने पुराना, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो चश्मा लगा हुआ हो तो भैया उतार दीजिए, उसके बाद फ़ोटो खिंचाइए और उसमें लगवाइए। ठीक है, कोई मफलर पहने हैं, तो कैप लगाए हैं, टोपा लगाए हैं,
ठीक, या मास्क लगाए हैं, इस तरह का कोई भी फ़ोटो आपको उसमें नहीं लगाना है। फॉर्म भरते समय इन खास चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपये है। ठीक है, इसकी परीक्षा जो है कब होगी, परीक्षा की बात करें तो इसकी परीक्षा जो है अभी तो फिलहाल नहीं होगी, ये चुनाव के बाद ही होगी। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि चुनाव से बहुत जल्द पहले हो जाएगी कि बाद में हो जाएगी, पूछ रहे थे कमेंट्स करके। तो उन्हें बता दूं कि जैसे ही सरकार बनेगी, अब हम ये भी नहीं पता है कि सरकार कौन सी बनेगी, नई सरकार बनेगी या यही पुरानी सरकार रिपीट हो जाएगी। अगर यही पुरानी सरकार रिपीट हो जाती है तब भी आपका एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद ही होगा। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होगा। और नई सरकार आएगी तब वो भी एग्ज़ाम इतनी जल्दी नहीं कराएगी, क्योंकि उन्हें भी अपना मंत्रालय वगैरह गठित करना होता है, कैबिनेट मंत्री चुनने होते हैं, अन्य सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सबको पूरा करेंगे तो तब भी 1.5-2 महीने का वक्त लगेगा। इसलिए इसकी जो परीक्षा है वो बहुत जल्दी नहीं होगी। 10 मार्च को आपका जो रिज़ल्ट आएगा उससे के 2 महीने बाद ही आपकी 1.5-2 महीने बाद ही परीक्षा होगी, इससे पहले नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए भाई जो हमारे कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी खास सूचना है। ठीक, या अन्य भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो भी फार्म अवश्य भरें, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। ठीक है, बाकी और कोई खास जानकारी है तो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।